बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीईटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस तरह से आए थे, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का है। तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीटेट और यूपीटेट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दोनों में कॉमन रहते हैं लगभग। सीटेट की बात करें तो उसमें पेडागोजी 15 नंबर का पूछता है, 15 नंबर का ओरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे यूपीटेट में पूछे जाते हैं। तो आप परेशान न हो, आप अगर ईवीएस लगा रहे हैं, बाल विकास लगा रहे हैं तो यूपीटेट के बाद आपका सीटेट का ही पेपर लगा हुआ है। तो यूपीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपकी सीटेट की भी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीटेट की तो यूपीटेट लगभग आपका मिड नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यानी 10-12 नवंबर तक आपका यूपीटेट के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप यूपीटेट नहीं दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, तो सीटेट के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, हिंदी जैसे हो गया आपका, संस्कृत हो गया, बाल विकास हो गया, तो इन सभी के प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिए हैं। मैंने अच्छे से समझाया भी हुआ है चीज़ों को। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह ज़रूर चेक करें, सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई। वही अगर हम बात करें बचे हुए सब्जेक्ट तो इंग्लिश और गणित यानी मैथ्स सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो उसको भी जल्द ही लाया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चंस हैं उनमें से 15 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे चीज़ों को और आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 121, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप खुद से भी इनका आंसर करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल सही है, जिन भी स्टूडेंट ने 121 का आंसर ए बताया है, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, यह जो संस्था है यह पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है। तो कभी कभी WWF का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 122। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा? तो आपको बताना है कि अगर आप कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कीटनाशकों का हम अत्यधिक प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप सभी जानते हैं बहुत से अवांछनीय जीवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर जल है तो जल में कई सारी अशुद्धियाँ हैं, तो उनको प्रयोग में लाने के लिए, मतलब शुद्ध जल को प्रयोग में लाने के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जल प्रदूषण को सबसे अत्यधिक बढ़ावा मिलता है इससे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 122 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा है, ध्वनि प्रदूषण मापक की इकाई क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण मापक की इकाई क्या है। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण मापक की इकाई की बात करें तो वह है डेसिबल। वहीं दोस्तों हम बात करें कि कितनी डेसिबल जो ध्वनि है वह हमारे कानों के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर 90 डेसिबल। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ये भी कि कितने डेसिबल की ध्वनि हमारे कानों के लिए उपयुक्त है, तो 90 डेसिबल की ध्वनि उपयुक्त होती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, इनमें से कौन सा है? ये आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर 124 की बात करें, 124 का करेक्ट आंसर जो है वह है सी, अपस्थानीय संरक्षण। यहाँ पर अगर हम बात करें अपस्थानीय संरक्षण की, तो अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं
प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 125। क्या कुछ पूछ रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पूछ रहा है, सामुद्रिक कच्छापों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर 125 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में ऑलिव रिडले की है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 पूछ रहा है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। इनमें से बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा एक मुख्य कारक है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर 126 की बात करें, 126 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, वाहनों से निकली गैसें। विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि उत्तरदायित्व है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह परावर्तित ऊष्मीय विकिरण को रोक लेती है, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर 126 का ए हो जाएगा, वाहनों से निकली गैसें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 127। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एशिया का महाद्वीप। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, यहाँ जैसे बड़ा पूछा था पिछले प्रीवियस ईयर में, अब की पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से आप क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 128। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किन चीज़ों को अवशोषित करेंगे जिससे जो है प्रदूषण घटेगा। तो बिल्कुल सही है, 128 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोख लेते हैं। ठीक है, CO2 जो है वो सोख लेंगे और O2 गैस मुक्त करेंगे, जो हमें मिलेगी, जो हम ग्रहण करते हैं, यानी हम सभी। ठीक है, यहाँ पर हो गया 128 का बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 129। 129 की बात करें तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना है। तो 129 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 130 क्वेश्चन पूछ रहा है, महासागरों में जल का स्तर वृद्धि का कारण है, यानी जल स्तर वृद्धि जो हो रही है उसका कारण क्या है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 130 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। कैसे, अगर हम बात करें महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की अत्यधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल में या वायुमंडल के ताप में लगातार वृद्धि हो रही है। इस ताप वृद्धि के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगी है, जो कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 131। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। कौन सी गैस है, इनमें से आपको बताना है जो कि सल्फर मिश्रित हो। तो यहाँ पर 131 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 132 पूछा है,
वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आप कैसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं आप सभी को पता है। तो आप सभी को नारा भी पता होगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, वृक्षों को संरक्षित करो। ठीक है, तो यहाँ पर 132 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, वृक्षों द्वारा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक जो होता है वह है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ पौधे हम लगाएंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, यानी अवशोषित कर लेंगे और O2 मुक्त करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वायु प्रदूषण कम होगा वृक्षों द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 133 क्वेश्चन। 133 की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी को पता होगा इसका आंसर, आप खुद से भी कमेंट द्वारा इसका आंसर ज़रूर करें। 133 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 जून। बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की अन्य समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं 134 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 पूछा है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सी स्तर सुरक्षित रखता है। इनमें से कौन सा स्तर है, आयन मंडल है कि ओजोन मंडल है कि क्षोभ मंडल है या चुंबक मंडल है। तो यहाँ पर 134 की बात करें, 134 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, ओजोन स्तर। दोस्तों अगर हम बात करें कि वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं तो 6 परतों में विभाजित है। समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक के ओजोन मंडल है। इस मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। तो ध्यान रखना, जो ओजोन परत है वह समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक दिखती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। क्या सूचित करेंगे, तो यहाँ पर 135 की बात करें, 135 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा एवं फौना पेड़ पौधे एवं जंतुओं से संबंधित हैं या किसी जगह पर पेड़ पौधे एवं जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 135 क्वेश्चंस पे रुकेंगे। लगभग 15 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं EVS से, यानी पर्यावरण अध्ययन से। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।